अच्छा, अब नेक्स्ट मैनिपुलेशन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है मैनिपुलेशन, वो है कोवर्ट इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब तो होता है डराना, धमकाना, डराना, ठीक है ना। लेकिन ये जो इस टाइप की जो इंटिमिडेशन या डराना धमकाना होता है, कोवर्ट इंटिमिडेशन जो है, इस तरह के जो लोग होते हैं ये बहुत शातिर लोग होते हैं। तो कोवर्ट का मतलब ये है कि पीछे से छुप कर पैसिव तरीके से, तो ये आपको इस तरह से धमकी देंगे कि देखने में तो लगेगा नहीं कि ये धमकी है, किसी को भी सामने में नहीं नज़र आएगा, लेकिन ये आपको पता होगा कि ये इन्होंने धमकी दी है। लेकिन आसपास के लोगों को आप जो है वो यकीन नहीं दिला पाओगे कि ये धमकी थी, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि इन लोगों का जो कोवर्ट टाइप के लोग जो होते हैं, कोवर्ट नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, कभी भी इनका जो फेस है ये दुनिया की नज़र में आ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये दो तरीके से ये काम करते हैं। पहले तो ये इस तरह की कोई बात करेंगे या फिर इस तरह से डराएंगे, इस तरह से धमकाएंगे कि आपको समझ में आएगा। और दूसरा वो इस तरह से आपको बात करेंगे, स्टेटमेंट में उनकी इस तरह की बात होगी कि इनके कई मतलब निकल सकते हैं। तो कहीं से भी ये कभी भी पकड़े जाएंगे तो वो बात बोलेंगे कि भाई मेरा तो मकसद ये था ही नहीं, इसने ये समझा। तो इस तरह का। अच्छा, ये ज़्यादातर ये जो है ये यूज़ वो लोग करते हैं जिनको अपने टारगेट के बारे में बहुत कुछ पता होता है, यानी उनको उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी सब कुछ उनके फेयर्स के बारे में पता होता है, उनके विशेस के बारे में पता होता है, तभी तो वो उनके इमोशनल पैटर्न के बारे में पता होता है, तभी तो वो उसको कंट्रोल कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आंटी वाई की है। आंटी वाई को ये पता था कि जो है शेर अली की शादी जो है वो शेर अली शादी करेगा। तो आंटी वाई जो है वो क्या नाम है, इस फैसले को इस तरह से यूँ बताई जो है वो दिखाती थी कि भाई मुझे खुश रखो, अगर मुझे आपने खुश नहीं रखा तो ये जो है शादी तुम्हारी मेरी हाथ में है। अगर तुमने मेरी बात मानी तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा, और अगर तुमने नहीं मानी तो फिर तुम्हारे जो है इस पैटर्न, इस शादी में, इस प्रोसेस में मसले होंगे। अच्छा, और ये जो है ये बात जो है वो डायरेक्टली जो कहेगा नहीं, कोई भी कहता नहीं है, कोई भी मैनिपुलेटर कोई भी कहेगा नहीं, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से आपको जो है वो एक हिंट दे देगा। और ये चीज़ वही बात है कि आपको ये इसका अंदाज़ा होगा कि भाई इसने धमकी दी है, लेकिन दूसरों को नहीं पता चलेगा कि ये धमकी थी। तो ये इस तरह जो है वो कंट्रोल करेंगे, आपको कंट्रोल करने के लिए, बस लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपकी हेल्प करता है तो वो ये नहीं है कि हेल्प का मतलब ये है कि आप जो है वो ज़िंदगी भर उसके जो है उस पर डिपेंड हो जाओ। और वो असल में वो कंट्रोल इसलिए यूँ कर रहा होता है, ये चाह रहा होता है कि आप जो है पब्लिकली उनके लिए रिस्पेक्ट दिखाओ और उनकी इज्जत करो, पब्लिकली ये दिखाओ, जताओ। लेकिन किसी की मदद पे ये जो है ये करना अच्छी बात है, उसको सराहना अच्छी बात है, लेकिन उसके मदद तले दब जाना गलत है। तो क्योंकि देखो, आपकी कोई मदद करेगा तो वो इसलिए भी मदद कर सकता है क्योंकि वो आगे चल के वो आपके लाइफ में कंट्रोल भी हासिल करना चाहता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह भी मदद करते हैं, वो ऐसे ही कर लेते हैं सबकी। लेकिन कुछ टाइप की इस तरह की भी मदद होती है कि आपके लाइफ को वो कंट्रोल करने के लिए, या फिर वो आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा, या फिर वो आगे चल के कोई अपना टारगेट पूरा करना चाहेगा। तो इसलिए भी लोग आपकी मदद करते हैं, ठीक है ना। और इसलिए आपके अंदर ये जो है ये घबराना, आपके अंदर डर बैठाएंगे। तो ये है इनका कोवर्ट इंटिमिडेशन। तो एंड में मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये इनका तरीक़ेकार है, वारदात है। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैनिपुलेशन जो होती है वो हम आते हैं, इसमें आते हैं कि गिल्ट ट्रिपिंग और शेमिंग, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि उसके जो फेयर को और उसके विशेस को जो है आंटी वाई अपने क्या नाम है शेर अली के आंटी वाई उसके फेयर को और उसके विशेस को अपने फेवर में यूज़ करना चाह रही थी, अपने फेवर में कंट्रोल करना चाह रही थी। और अगर वो शेर अली नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता, तो वो जो है वो उसको जो है वो गिल्ट के अंदर गिल्ट महसूस करवाती। गिल्ट महसूस करवाने का मतलब ये, अच्छा गिल्ट भी तो महसूस करवाती, तो इस तरह नहीं कि जो है वो डायरेक्ट भी बोल देती कि, लेकिन छुपे हुए अल्फाज में बोलती
और अंडर हैंडेड बोलते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें गिल्ट महसूस करवाते हैं, या फिर उससे कोई पास्ट की कोई बात लेकर जो है वो पास्ट की बात लेकर उस पे जो है बात करके उनको अंदर एक गिल्ट महसूस होता, बुरा लगता इस तरह की पास्ट की बात सुनकर, और अंदर से वो तनाव में आ जाता। इस तरह के जो हैं जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं गिल्ट में डालने के लिए इंसान को। तो असल में ये लोग चाहते हैं, असल में ये लोग चाहते ही हैं कि आपके अंदर जो है जो कॉन्फिडेंस है आपका, और जो आपकी विल पावर है, जो आपकी विल पावर है, आपका जो एक अंदर से एक शक्ति है, पावर है दूसरों से निमटने की, अपने अंदर स्टीम है, जो आपकी सेल्फ स्टीम है, इस पर वो अटैक करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इसको ख़त्म करने के लिए ही वो आपके अंदर कोई ना कोई जो है वो किसी ना किसी तरीके से आपको अफसुर्दा करने की कोशिश करेंगे, गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, कभी पास्ट में लेकर चले जाएंगे, और या तो फिर कभी फिर वो शेमिंग करने लग जाएंगे। तो ये करेंगे जानबूझकर। गिल्ट ट्रिपिंग में और शेमिंग में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। गिल्ट ट्रिपिंग जो है वो पब्लिकली नहीं करते। वो गिल्ट ट्रिपिंग आप सिर्फ अकेले में कर सकते हो, प्राइवेटली कर सकते हैं, किसी को गिल्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। और गिल्ट में भी वही आएगा जो आपसे इमोशनली कनेक्ट होगा और आप पे ट्रस्ट कर रहा होगा वो, क्योंकि वो अपने आप को ये समझेगा कि भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है। और क्योंकि हम जब दूसरों के साथ अपनों के साथ जब हम क्या नाम है कनेक्ट होते हैं, तो हम जो है वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं, हम लॉजिकली कनेक्ट नहीं होते, हम अपनों से कनेक्ट होते हैं इमोशनली। तो हम हमारे अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें जो है इनकी बात माननी चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल हैं, हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें अंदर से ही गिल्ट महसूस होगा, ठीक है ना। तो ये लेकिन कभी भी ये इसको मत समझना ये गिल्ट करवाते हैं आपके अंदर जानबूझकर मैनिपुलेटर, इसको समझना है आप लोगों को। अच्छा, शेमिंग में और गिल्ट ट्रिपिंग में मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, डिफरेंस बता देता हूँ। गिल्ट ट्रिपिंग में होता यह है कि आप पब्लिकली नहीं करते हो, लेकिन शेमिंग जो है वो पब्लिकली कर रहे होते हैं। अच्छा, इनको पता होता है जब ये शेमिंग करेंगे तो तब भी आपके माइंड में होगा कि भाई ये क्या, इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों आप कुछ नहीं बोलोगे, आप सेकंड गेसिंग करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको उन पे ट्रस्ट होगा और आप बोलोगे कि नहीं ये तो हमारा भला चाहते थे, भला चाहते हैं अपने तो भले ही चाहेंगे। इस तरह के लोग जो मैनिपुलेट करते भी हैं वो जो आपके अपने होते हैं, ये भी याद रखिए। तो आपको लगेगा यार ये तो ऐसा नहीं। अच्छा, लेकिन शेमिंग के लिए वो करेंगी क्या, आपने अगर इनको कोई अपना सैडिस्ट लोग ज़्यादा करते हैं, ये सैडिस्ट होते हैं, अगर आपने कोई इन्हें सीक्रेट बताया तो वो आपको शेमिंग करने के लिए वो दूसरे लोगों के सामने आपकी बात जो है वो करेंगे, और दूसरे लोगों के सामने, और वो लोग वो इन्वॉल्व होंगे, वो लोग इन्वॉल्व होंगे जो कि आपके लिए मैटर करते होंगे, यानी जिनकी बातें आपके लिए मैटर करती होंगी। वो आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर वो जैसे कि शेर अली टीचर था तो उसके स्टूडेंट के सामने शेमिंग हो सकती थी, या फिर कोई ऐसे क्या नाम है आंटी वगैरह है उनकी जो फेवरेट है उनके सामने अगर कोई बात कर दे तो वो भी एक शेमिंग के उसमें आ जाता था। क्यों? क्योंकि वो इस तरह के लोग उनके लिए मैटर करते हैं, यानी उनकी बातें उसको मैटर करती हैं। तो ये जानबूझकर इस तरह का काम करेंगे पब्लिकली आपको शेम करने के लिए, सिर्फ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, फिर ये इससे होता क्या, इससे होगा ये कि वो जो आपसे रिएक्शन लेना चाहते हैं, आपको प्रोवोक जो करना चाहते हैं, उस पर वो हो जाएंगे कामयाब। समझ में आ गई?